Alaikum. I'm your teacher from the Reader School. क्लास 10 सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 2 की मश्क करेंगे आज हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कलिमातु वत्तराकीब, अल्फाज और उनके मायने। ज़ागत टेढ़ी हो गईं, फिर गईं। मोमिनों पर जब खौफ तारी हो गया तो उनकी आंखें फिर गईं। उब्तुलिया आजमाए गए। मोमिन लोग ग़ज़वा यहूद में आजमाए गए। अख्तारी अतराफ मदीना के अतराफ से फ़ौजें जंग के लिए आईं। यासिमु वो बचाता है या बचाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी है, चाहे तो बराई में मुब्तला कर दे या चाहे अपने बंदों पर मेहरबानी कर दे। हलुम्मा आओ। जो लोग जंग के लिए दूसरे गिरोह को मना करते थे, कहते थे कि जंग छोड़कर हमारी तरफ आओ। अल-हनाजिरा गले। जब एक गिरोह पर खौफ तारी हो गया तो मारे खौफ के मोमिनों के खौफ का नक्शा खींचा गया है कि जब उन पर जंग का खौफ तारी हो गया तो उनके मारे खौफ के उनके दिल हलक तक यानी गले तक आ गए। औरतन गैर महफूज। एक गिरोह पैगंबर से इजाज़त मांग रहा था कि हमें घर जाने दें, हमारे घर खुले पड़े हैं, गैर महफूज हैं। मा तलब्बसू उन्होंने तवक्फ ना किया। एक गिरोह को जब कहा जाता है कि जंग के लिए आए तो वो इंतज़ार नहीं करते, फ़ौरन पहुंच जाते हैं। तुमत्ताउना तुम्हें फ़ायदा दिया जाएगा। अलमुवक्किना रुकावटें डालने वाले, जंग के लिए मना करने वाले। अशिहतन सख्त बखीली करने वाले। तदूरु आयुनुहुम उनकी आंखें घूमती हैं फिरती हैं। मुनाफिक लोगों पर जब जंग का खौफ तारी हो जाता है तो उनकी आंखें घूम जाती हैं। युगशा उन पर गशी तारी हो जाती है। हिदादिन वो तेज़ ज़ुबानों से ज़ुबान दराजी करते हैं। अल अहज़ाबी ग्रोह। हिज़्बुन वाहिद लफ्ज़ है, अल अहज़ाब ग्रोह की जमा है। अल अराबू बुद्दू या देहाती। सलाकुकुम वो तुम्हारे साथ ज़ुबान दराजी करेंगे, बखीली करेंगे। अहबता ज़ाया कर दिए अल्लाह ने बखीली करने वालों के आमाल ज़ाया कर दिए। बादूना सेहरा नशीन। अम्बाई ख़बरें। नबाउन वाहिद है और अम्बाई ख़बरें की जमा है। अत्तमारीन मश्क। अस्सवालुल अव्वलु पहला सवाल। सबक की आयत की रोशनी में बताइए कि ग़ज़वा अहज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह की ताईद व नुसरत कैसे हुई। अल्लाह ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर दो तरीक़ों से अहले ईमान की मदद की। नंबर 1, सर्दी का मौसम था, अल्लाह ने काफ़िरों पर हवा का एक तूफ़ान भेजा जिसकी वजह से इनके ख़ैमे उखड़ गए, जानवरों की रस्सियाँ टूट गईं, आग बुझ गई और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। खाने के बर्तन आंधी ने उल्टा दिए। नंबर 2, अल्लाह ताला ने कुफ़ार के मुकाबले में फ़रिश्तों के ज़रिए लश्कर भेजे जो बिज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन देखकर काफ़िरों पर मुसलमानों का रौब तारी हो गया और उन्होंने खौफ ज़दा होकर मुहासरा ख़त्म कर दिया। अस्सवालुस्सानी दूसरा सवाल। ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आज़माइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल क्या था? मुनाफ़िकीन ने जब कुफ़ार के लश्कर देखे और मुहासरे को काफ़ी दिन गुज़र गए तो वो साफ साफ कह रहे थे कि अल्लाह और इसके रसूल ने तो हमसे जो वादे किए थे वो महज धोखा और फ़रेब था, उसके सिवा कुछ भी ना था। इनके एक गिरोह ने यहाँ तक कह दिया कि ए मदीने वालों, तुम्हारे लिए अब यहाँ ठहरने का कोई ठिकाना नहीं, अपने घरों को वापस चले जाओ या अपने आबाई मज़हब की तरफ लौट आओ। बाज़ लोगों ने ये बहाना बनाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करना शुरू कर दी कि इनके घर ख़तरे में है। कुरान ने कहा दरअसल वो भागना चाहते हैं। मुनाफिकीन के मुकाबले में मोमिनीन अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार थे। कुफार के लश्कर देखकर इनके ईमान मुतज़लज़ल होने की बजाय और भी मजबूत हो गए। इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी पर पूरा भरोसा था। अस्सवालु सालिसु तीसरा सवाल। इन आयात में जहाद में रुकावट डालने वालों अल-मुअव्विकीन के बारे में क्या फरमाया गया है? जहाद में रुकावट डालने वाले मुनाफिक थे, इनके बारे में फरमाया कि वो अपने भाइयों से कहते थे कि हमारे पास चले आओ यानी लड़ाई में शिरकत ना करो। दरअसल ये लोग मुसलमानों के बारे में सख्त बखील हैं। ये लोग हरगिज़ मुसलमानों का साथ नहीं देना चाहते। जंग के खौफ से इनकी हालत ये है जैसे किसी को मौत की खुशी आ रही हो। जब खौफ दूर हो जाता है तो बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं और बदजुबानी से मुसलमानों को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हम मुखलिस मोमिन हैं।
اس مشق کی ایم سی کیوز کریں گے اور تمام اضافی سوالات بھی کریں گے۔